आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने कहा आज बहुत दिन हो गए ये वाला ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने अपनी सोच, मन की बातें। तो मैंने कहा आज कर ली जाए आपसे थोड़ी मन की बातें। रोज वो पूजा पाठ, नहाना धोना, चौका चूल्हा, ये तो रोज रूटीन में है ही इंसान के, सभी लोगों के जीवन में यही है। तो मैंने कहा रोज ये सब दिखा रही हूँ तो आज थोड़ा पुराने वीडियो की ओर चला जाए और मन की बातें कर ली जाए आपसे। तो मैंने कहा आज यही वाला ब्लॉग डालती हूँ मैं। पूजा करी शाम की, संध्या आरती करी, इसके बाद फिर मैंने कहा आज ब्लॉग में यही सब थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो आज मैं एक औरत के ऊपर बात करना, मतलब हम, मैं भी औरत हूँ और जो मेरी बहनें हैं, जो हम जो औरतें हैं पूरा जीवन से घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, हम जैसी औरतों के लिए। तो मैंने कहा उनके विषय में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो वही मेरा अंदर की सोच जो थी वो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो उनका, वैसे किसी से बात करो या पड़ोस में या अपने घर वालों से बैठ के कि ऐसे सोचती, मतलब मैं काम भी करती रहूँगी, पूजा भी करूँगी, कुछ भी करूँगी तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ये है मेरे अंदर कि मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, कुछ ना कुछ किसी भी से कुछ मतलब काम करती रहती हूँ और अपने आप मेरे दिमाग में कोई सा ये भगवान जाने कहाँ से कैसे होता है कि कुछ चलता ही रहता है दिमाग में। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बच्चों को लेके, कभी माँ बाप को लेके, कभी मतलब ये जो आजकल संसार में सब जगह चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ रिश्ते नाते, सब इन सब चीज़ों को। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा हम औरतों के विषय में कुछ बात कर ली जाए। तो कहते हैं कि अब ठीक है, पहले के ज़माने में तो औरतों को बहुत सारे नियम लागू थे और मतलब औरत का कोई जीवन ही नहीं था, उसको दुखी रखा जाता था। और हर पर्दे के अंदर मतलब बहुत सी चीज़ें थी पहले, तो औरत के विषय का वर्णन ही नहीं कर सकते कि क्या क्या उसके जीवन में रहता था, क्या क्या वो झेलती थी। लेकिन अब तो कहते हैं ना कि अब तो चल ही रहा है, कहते क्या है, हो ही रहा है कि वुमेन्स पावर, वुमेन्स पावर। हर औरत आज आज़ाद है, अपनी मन मर्जी कर सकती है। और लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है आजकल, लड़का लड़की सब एक बराबर है, जो कि लड़कियां ज़्यादा ही कर पा रही हैं लड़कों से। लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं जिंदा है वो रूढ़िवादी प्रथा। और तो मतलब अम, क्या ही बताऊँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि जैसे कि हम जैसी औरतें हैं, जो शादी हो गई, बच्चे जल्दी हो गए, जल्दी शादी हो गई, तो अपने आप को कहीं भूल गए कि हम कौन है, क्या हमारा नाम है, कौन सा हमारा घर है। ये सब तो कभी दिमाग में आए नहीं, कभी बेटी बन के, तो कभी माँ बन के, तो कभी पत्नी बन के, तो कभी बहू बन के, तो कभी बहन, बस इसी में रहे आए। जो खुद का ओरिजिनल नाम है वो भी भूल गए कि हमारा नाम क्या है। तो बस ये है कि हर औरत आज भी कहीं ना कहीं सह रही है, उसके अंदर बहुत मन रहता, बहुत चाह रहती है कि मुझे, हर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। ऐसा कोई इंसान नहीं, ना आदमी ना औरत, की भगवान ने उनको सबको एक ना एक कुछ क्वालिटी दे के भगवान पैदा करता है। पर अगर चाहती भी है औरत कि मुझे कुछ करना है, तो वो कई जिम्मेदारियों में बंधी रहती है और वो जो उसके अंदर क्वालिटी है उसको भूल ही जाती है। तो मैं यही मैंने कहा आज इसी विषय में थोड़ी चर्चा की जाए। तो ये है कि सब चीज़ें भूल के, ये सब जिम्मेदारियां निभा के, और इसके बाद फिर जब सब चीज़ से फ्री हो जाओ, फ्री तो खैर कभी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ लगता है कि हाँ अभी ज़्यादा कोई जिम्मेदारी, जैसे बच्चों की शादी हो गई, अपने अपने परिवार में वो भी व्यस्त हो गए, तो फिर खुद के अंदर को झांकना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर कौन सी चीज़ कब दबी थी, तो उसके ऊपर हिम्मत करके सोचो, फिर करने की इच्छा करो। अब जैसे मैं हूँ, मेरी मतलब बचपन से ही कुछ ऐसा लगता था कि कुछ मुझे करना है, अलग से अपने हिसाब का कुछ करना है जीवन में। है कुछ नहीं अंदर इतनी खास वो, लेकिन बस कहीं ना कहीं ये रहता था करना है कुछ, तो अलग से खुद का नाम बनाना है, खुद से दो पैसे कमाना है मेरे को। बाकी नहीं, पॉसिबल नहीं था, मैं इतनी ना पढ़ी लिखी हूँ ज़्यादा और ना इतनी स्ट्रांग हूँ। पर भगवान जाने कहाँ से अंदर मन में चलता रहता है कि खुद करना है कुछ, खुद का एक नाम बनाना है।
तो जीवन के 30 साल तो मैंने ऐसे ही खो दिए अंधेरे में रह के और खुद को भूल के। लेकिन अब 2 साल के बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी परिवर्तित हो गई। मेरे पति 1 साल हुआ अभी नहीं है मेरे साथ, एक्सपायर हो गए। बीमार थे बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर मैं बस वही उनके जाने के बाद तो जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी, कुछ करने की चाह थी, वो भी टूट गई। फिर बस उन्हीं की याद आए, रोती रहूँ, यही सब में रहती थी। लेकिन जीना तो पड़ेगा जब तक भगवान ने जीवन दिया है। खुद से मर भी नहीं सकते, नहीं बिना पति के कोई ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने उठ के वापस खड़ी हुई कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों के पीछे जीना है। मेरे भरोसे में ना आखिरी सांस ली होगी कि ये बच्चे संभाल लेगी। तो फिर मैंने हिम्मत करी और जीने की इच्छा चाह जगाई। लेकिन फिर रोते रहने से भी काम नहीं चला। फिर लेकिन जो अंदर मेरे था कि मुझे कुछ करना है, तो वो पहले उनमें बिजी रहती थी और अब काम ही नहीं समझ में आता कि क्या काम है। दिन रात काम, समय नहीं मिलता था खुद के लिए। फिर इसके बाद मैं इसमें आई क्योंकि मुझे और लोगों से बात करना पसंद नहीं है। फालतू की ये पंचायत होती हैं, औरतें बैठ जाती हैं इधर उधर, तो ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने फिर ये प्लेटफॉर्म चुना कि इसके द्वारा मैं आप लोगों से बात करूँगी, अपने मन की सोच जाहिर करूँगी और इसी में लगी रहूँगी। तो यही है कि कहते नहीं है कि आज नारी को बहुत हमारा समाज मतलब ये है कि आदमी औरत को दुखी रखता है। तो ये गलत सोच है। कोई भी आदमी कभी किसी नारी को दुख नहीं पहुँचाता। एक नारी ही नारी की दुश्मन है। हर औरत सोचे बैठ के कि हमारे घर में हमें किसकी वजह से दुख मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा एक जो लड़की होती है ना, उसको उसके परिवार ही उसको शुरू से बचपन से उसका परिवार ही उसका अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो यही मेरा कहना है कि कभी कोई आदमी किसी नारी को कभी दुख नहीं पहुंचाता। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये तो तय है, बिल्कुल तय है। और हर औरत कभी सोचे बैठ के कि हाँ, मैंने किसकी वजह से अपने जीवन में दुख पाया है। तो यही मैं इमोशनल हो गई उनकी बात करके। जो टॉपिक था वो भूल ही गई कि मुझे क्या बोलना था। तो मैंने तो अपने आप को वापस से खड़ा किया। जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत वो था कि मुझे करना है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म में आके कर रही हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि हर औरत को कर लेना चाहिए जो उसके मन में है, जो उसकी इच्छाएं हैं। हर हर औरत के अंदर इच्छा होगी, कुछ ना कुछ तो होगी कि मुझे ये करना है। इंसान के अंदर क्वालिटी है, तो कर लेना चाहिए। और ये कोई समाज और कोई समय कुछ नहीं होता। जब जब चाह है तभी राह है। तो हर औरत को अपने मन की, बुरे काम नहीं, अच्छे कामों के लिए हर औरत अपने मन की कर सकती है जो उसको करने की चाह है। ऐसा नहीं है कि अरे अब शादी हो गई, बच्चे हो गए और शादी ब्याह हो गई, बहू बेटे हो आ गए, लड़कियों की शादी कर दी तो अब क्या है हमारा जीवन। नहीं, कोई वो समय नहीं रहता किसी। जब हम फ्री हैं, हाँ पता है कि अब नहीं है हमारे पास इतना कोई जिम्मेदारी, अब फ्री है हम, तो जो हमारी इच्छा है वो कर सकते हैं। कोई उम्र की समय सीमा नहीं होती और ना कोई किसी को रोकेगा। अपनी इच्छा है अंदर। मैं मेरे मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी ना ज़्यादा पढ़ाई करी, ना कभी बाहर ज़्यादा आई गई। मेरे अंदर कुछ भी ऐसे हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन हिम्मत जताई मैंने। अब ये कैमरे के सामने अपना चेहरा लेके आने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। पर मैं आई बेफ़िक्र होके। मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है, कोई कुछ भी बोले मेरे विषय में। और सबसे पहले इंसान, एक औरत हो चाहे आदमी हो, औरत के ऊपर तो ज़्यादा ही लागू होती है, आदमियों को तो खैर इतना नहीं बोला जाता। अगर वो कुछ करने की इच्छा करेगी तो उसके रिश्तेदार ही उसको पहले पीछे खींचेंगे कि नहीं, तू नहीं कर पाएगी, दुनिया हंसेगी, दुनिया ये करेगी वो करेगी। तो यही मैं सोचती हूँ कि हर औरत को कभी अपने आप को मार के नहीं जीना चाहिए। गलत चीज़ के लिए नहीं, लेकिन अच्छी जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो करने, कोई उम्र की समय सीमा नहीं है। जब इच्छा हो, जब जब समय हो, जब हर फर्ज से पूरे हो जाए, तो जो मन में है, जो अपने अंदर
हुनर है उसको दिखाना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और बस यही सोच रही थी मैं, और मैंने बीच में वो टॉपिक छेड़ दिया, तो मेरा जो मेन उद्देश्य था बोलने का वो तो मैं भूल ही गई। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं सोशल मीडिया में ये चीज़ सामने लाऊं कि मैं क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं, लेकिन एकदम मेरे को बात करते करते अपनी वो याद आ गई कि मैं कितनी सीधी थी, मैं कभी कुछ कहीं ना आना ना जाना, पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सामने फेस कर रही हूँ। तो मेरी जैसी औरत जब इतनी हिम्मत कर सकती है, तो मेरी हर बहनों से मेरी यही गुजारिश है कि जो उनकी इच्छा हो वो कर सकती हैं। और आज आज के समय में तो खैर औरत को कोई भी प्रथा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक औरत तो सही रही है, कुछ ना कुछ तो सही रही है। और उसमें उसमें उसको दुखी करने वाला एक आदमी नहीं है, एक औरत ही है। मैं तो साफ बोल रही हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन है। आदमी कभी गलत नहीं होता, औरत ही औरत की दुश्मन है। एक बच्चा एक बेटा है, जैसे उसको उसकी माँ अच्छी परवरिश देगी तो वो कभी किसी के साथ कभी अपनी भाई दूसरी औरत ही तो बहू बन के आती है, तो ये सास बहू के झगड़े होते हैं, नंद भौजाई के झगड़े होते हैं, तो ये कभी होएगा ही नहीं। अपने बेटे को ऐसी परवरिश दो कि वो उस लड़की को कभी दुखी ना रखे। और फिर हम औरतों के ऊपर भी रहता है, माँओं के ऊपर भी रहता है कि दूसरे की लड़की आई तो उसकी उससे बोल रहा है हमारा बेटा, तो हमें बुरा लग रहा है। तो उसमें क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कि आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा नहीं, लेकिन वो उसका भी आप देखो ना लिंक कहाँ से जुड़ रही है कि जो सास है वो एक औरत है, जो बहू है वो एक औरत है। तो सास ने ही अपने बेटे को कुछ भड़काया है या बहू ने अपने पति को भड़काया है, तो अपनी माँ को दुखी कर रहा है। तो ये घुमा फिरा के पूरा वो जो तत्व निकल रहा है, वो मेरा तो यही कहना है, किसी को बुरा लगे चाहे भला, एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। बस यही मेरी सोच थी, और इसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है या ना कोई मैंने कहीं से पढ़ा ना कहीं देखा, ये मेरे अंदर से निकल रही थी कि मैं तो यही मानती हूँ अपने जीवन में जितना एक्सपीरियंस करा है मैंने, कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो मेरी बकवास आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मैंने कहा आज यही बात कर ली जाए, और मैं कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ मुड़ गई। तो जो भी थोड़ी बहुत दिमाग में रहा वो चीज़ को याद कर लिया मैंने, तो मेरा दिमाग ही बट गया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा आप लोग, तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। तो बस मैंने कहा आज यही थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे।